हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड लेक्चर देखेंगे कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 का। क्लास 11th एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस हम कर रहे हैं और चैप्टर 1 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में। उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, 4 मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या होते हैं एक कंप्यूटर के, और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं या देखते हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है सो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो इस लेक्चर की। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो 4 मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर के हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं और वो साथ मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था सीपीयू सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सारा काम कंप्यूटर का सीपीयू ही मैनेज करता है। जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन मैनेज करता है सारे एक्शंस, ऐसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो जगह है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग की जाती है कंप्यूटर की। ठीक है। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे वो थे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे आपका माउस हो गया जिससे आप क्लिक करके कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, या फिर आपका कीबोर्ड हो गया जिससे आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं और कैरेक्टर्स लेटर्स को इनपुट देते हैं इन द कंप्यूटर। इसके अलावा आप जॉयस्टिक कह सकते हैं या स्कैनर्स कह सकते हैं जिसको आप यूज़ करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट या पिक्चर स्कैन करके एज अ सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में फीड करने के लिए। सो ये सारे आपके हो गए इनपुट डिवाइसेस जिनको यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देते हैं। दूसरा मेन कंपोनेंट हमने देखा था सीपीयू था। फिर था हमारे पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास हैं? सबसे पहले तो मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे आप डिस्प्ले देखते हैं। अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप किसी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। फिर स्कैनर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस आती है वो आते हैं प्रिंटर, जिसका यूज़ होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को एज अ हार्ड कॉपी प्रिंट लेके स्टोर करने के लिए। और इसके अलावा ऑडियो आउटपुट के लिए आप स्पीकर्स जनरली यूज़ करते हैं। तो ये है आपकी कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। नाउ फोर्थ जो कंपोनेंट था कंप्यूटर सिस्टम का वो हमने देखा था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? दो अलग तरह की मेमोरी आप इस पूरे डायग्राम में देख रहे होंगे। एक तो सीपीयू के अंदर प्राइमरी मेमोरी प्रेजेंट है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या हार्ड डिस्क हो गया जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर प्रेजेंट है। सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होती है प्राइमरी मेमोरी जो कि टेम्परेरीली रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होती है या प्रोग्राम्स स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। और ये सारी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मेमोरी आप एक्सटर्नली अटैच करते हो कंप्यूटर सिस्टम में जैसे पेन ड्राइव्स हो गया या हार्ड डिस्क हो गए उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है। सीडी भी आ जाता है इसमें एंड सो ऑन। सो यहाँ पे 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम देखते हैं। ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और एग्जाम पर्पस के लिए भी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इनपुट डिवाइस से आप कंप्यूटर के सीपीयू को इनपुट फीड करते हैं, इनपुट या डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और सीपीयू कुछ प्रोसेसिंग करके उसे आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करता है या आउटपुट करता है या फिर कुछ रिजल्ट देता है। आउटपुट डिवाइस इनमें से कोई भी हो सकती है या और टाइप्स की आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में कई बार सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से भी इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे अगर सपोज आपने एक सीडी पे सॉन्ग प्ले करने को कहा तो सीडी एक्सेस करेगा सीपीयू, कंप्यूटर एक्सेस करेगा थ्रू सीपीयू और आउटपुट देगा ऑन द स्पीकर्स यानी सॉन्ग प्ले करेगा। लेकिन
इस पूरे डायग्राम में जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट्स। अभी तक हमने मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर की ही बात करी है। सीपीयू के इंटरनली जो 3 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हमें अभी तक मेंशन नहीं किया था, और वो कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको इस डायग्राम में सबसे पहले देखने को मिलेंगे। वो है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट जिसे हम शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं, और उसके अलावा हमारे पास आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को एएलयू भी कहा जाता है। सो एएलयू का फंक्शन क्या होता है? अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, यानी कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस यानी ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट बेसिकली सारा काम कंट्रोल करता है, कब एएलयू को कुछ इनपुट देना है और कब एएलयू से जो रिज़ल्ट आया है वो आउटपुट कराना है, या फिर कब प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करना है, कब प्राइमरी मेमोरी में कुछ सेव करना है। मेमोरी में हम या तो प्रोग्राम्स जो सेव्ड हैं उन्हें एक्सेस करते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, या कुछ टेम्परेरीली रिज़ल्ट भी स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। सीपीयू के तीनों ही कंपोनेंट्स को हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में एज सेपरेट वीडियोस देखेंगे। अभी के लिए आपको बस इस डायग्राम में ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैसे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक इनपुट डिवाइस बनाना है, एक आउटपुट डिवाइस बनाना है। उसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी जो प्रोसेसिंग होगी वो सीपीयू करेगा, और सीपीयू के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, और इसके अलावा सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सो ये है कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट्स, और ये है इनकी इंटरेक्शन। इस ब्लॉक डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली क्लियर होगी कंप्यूटर सिस्टम की, और जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तब आपको और समझ आएगा कि ये कैसे इंटरेक्शंस होती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से ही मैं आपको समझा रही हूँ। आप ये बुक एज अ सॉफ्ट कॉपी एनसीईआरटी की साइट से देख सकते हैं, मैंने वहीं से डाउनलोड करी है। और अगर इस वीडियो का कोई भी कंटेंट आपको ना समझ आया हो, कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले आगे की वीडियोस की तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टिल देन, माइंड योर एग्जाम एंड वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।